हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन बाय सोनम। तो फ्रेंड्स, महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत कम समय है हमारे पास और एक एक टॉपिक की हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण, जो प्रथम खंड में पोषण एवं स्वास्थ्य के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पोषण, पोषक तत्व भोज्य पदार्थों में निहित उपयोगी रासायनिक घटक होते हैं जिनका उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध होना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परम आवश्यक होता है। रासायनिक आधार पर जो पोषक तत्व होते हैं इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट है कार्बनिक पोषक तत्व और सेकंड है अकार्बनिक पोषक तत्व। तो इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बनिक पोषक तत्व क्या होते हैं। इसमें 5 प्रमुख पोषक तत्व इंक्लूड रहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल और विटामिन। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और इनकी रचना विभिन्न प्रकार के शर्कराओं के मिश्रण से होती है। और इनके जो कार्य होते हैं क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सेकेंड है, वसा में बदलकर संचित भोजन का काम करते हैं और आरएनए और डीएनए के घटक होते हैं। ये शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है और ये इसकी जो रचना होती है ये विभिन्न प्रकार की शर्कराओं के मिश्रण से होती है। और इसके कार्य जो है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको विशेष रूप से इन्हें ध्यान देकर पढ़ना है कि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और वसा में बदलकर संचित भोजन का काम करते हैं एवं आरएनए और डीएनए के घटक होते हैं। और लास्ट है, ये शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करते हैं। इसकी कमी के क्या क्या लक्षण हैं। तो इसकी कमी से सुस्ती, थकावट और वजन कम होता है, जबकि इसकी अधिकता हो जाने से मोटापे संबंधी रोग होते हैं। इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, शक्कर, गुड़, शहद, दूध, आलू और शकरकंद, चुकंदर तथा गन्ने में पाया जाता है। सेकंड हम देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन अत्यंत जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है और इसकी रचना लगभग 20 अमीनो अम्ल के श्रृंखलाबद्ध होने से बनती है। तो प्रोटीन क्या होता है, ये एक अत्यंत जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है और लगभग जो 20 अमीनो अम्ल हैं इनकी श्रृंखलाबद्ध होने से बनती है। इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो यह कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करती है। सेकेंड है कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं में एंजाइम का कार्य करती है और कुछ प्रोटीन हार्मोन्स के संश्लेषण में भाग लेते हैं। एंड हीमोग्लोबिन के रूप में यह शरीर में गैसीय संवहन का कार्य भी करता है। एंड लास्ट है और इम्पॉर्टेंट है कि एंटीबॉडीज़ के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है। और चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए भी फ्रेंड्स प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसकी कमी से क्या क्या होता है। तो इसकी कमी के हम लक्षण देख लेते हैं। इसकी कमी से बच्चों में क्वाशियोर्कर रोग हो जाता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और मानसिक विकास भी रुक जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोटीन है वो कितना इम्पोर्टेंट है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। स्रोत क्या क्या होते हैं इसके। दूध, अंडा, दाल, सोयाबीन, पनीर और बादाम, मांस, मछली, अंडे की जर्दी इत्यादि में प्रोटीन पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वसा। तो वसा क्या होता है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के प्रमुख खाद्य पदार्थ है और 1 ग्राम वसा लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कितना करता है। जो 1 ग्राम वसा होता है वो लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। इसके इम्पोर्टेंट कार्य देख लेते हैं हम। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है, यह ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकल जाती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से भी बचाता है और प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है एवं यह संचित भोजन के रूप में भी कार्य करता है। इसकी कमी के लक्षण देख लेते हैं। तो जब वसा की कमी होती है तो इसकी कमी से त्वचा रूखी रूखी सी हो जाती है और वजन में भी कमी आ जाती है तथा शरीर का विकास रुक जाता है। और जब इसकी अधिकता हो जाती है तो अधिकता से मोटापा आ जाता है तथा हृदय संबंधी बीमारी होने लगती है और रक्तदाब बढ़ाना
जैसे इत्यादि रोग भी होने लगते हैं। इसके स्रोत देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो वसा है वह घी, तेल, दूध, मांस, मछली, मक्खन, मूंगफली आदि से प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट 4th नंबर हम देखते हैं जल। जल यह शरीर के बाहर का लगभग 70% पानी होता है और सामान्यतः यह स्वस्थ व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर जल पीना चाहिए। जल के प्रमुख कार्य जो कि इस प्रकार हैं। यह आहार का महत्वपूर्ण घटक होता है तथा भोजन के पाचन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और यह अवशोषण के लिए भी आवश्यक होता है। यह शरीर में घोलक सॉल्वेंट का कार्य करता है और जल सभी कोशिका और शरीर के पदार्थों का वहन करता है। यह शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करता है और साथ ही शरीर में अत्यधिक शोधन करने वाला साधन भी यही है। यह अश्रु, स्वेद, मूत्र व मल के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है और यह शरीर के जोड़ों में स्नेहक का कार्य भी करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जल है इसके कितने सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसकी कमी देख लेते हैं हम। इसकी कमी की क्या क्या लक्षण हैं। तो अम्ल रक्तता और निर्जलीकरण होना इसमें लक्षण होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होता है। विटामिन क्या होता है? यह एक कार्बनिक यौगिक होता है और शरीर की सामान्य वृद्धि तथा रोगों की रक्षा के लिए यह बहुत आवश्यक होता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो कमी से शरीर किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाता है। यह शरीर की उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए आवश्यक होता है। और विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E एवं K। इनमें से विटामिन A, D, E, K जो होता है वह वसा में घुलनशील होता है और जो विटामिन B और C होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन A हम देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका कार्य देख लेते हैं। तो वृद्धि, आँखों की निरोधकता, त्वचा और श्लेष्मिक झिल्ली की कोशिकाओं की क्रियाओं के लिए ये आवश्यक होता है। और इसके स्रोत जो होते हैं दूध, मछली का तेल, अंडे की जर्दी, गाजर, पालक, मक्खन इत्यादि। इसकी कमी जब हो जाती है विटामिन ए की तो रतौंधी और आँखों का शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना इत्यादि रोग हो जाते हैं। सेकेंड विटामिन देखते हैं हम, विटामिन बी। तो जो विटामिन बी होता है यह जल में घुलनशील होता है और जो विटामिन बी होता है यह 7 प्रकार के विटामिनों का समूह होता है। जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9। तो फ्रेंड्स हम इसे देख लेते हैं। विटामिन B1 जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन और स्रोत बीज वाले अन्न, मांस, दूध, सोयाबीन, अंडा, खमीर। कमी के लक्षण, तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। B2 देखते हैं हम, विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इसका जो कार्य होता है यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। विटामिन B2 का स्रोत क्या है? दूध, अंडा, हरी सब्जियां, मांस इत्यादि। जब विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? शारीरिक भार में कमी आना, होठ, जीभ तथा त्वचा में रूखापन आना और असमय बुढ़ापा आना। ये सब विटामिन B2 की कमी के लक्षण हैं। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है क्या है? पैरोथेनिक एसिड। स्रोत यीस्ट, कलेजी, अंडा, मांस एवं दूध। जब विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? त्वचा रोग हो जाना, मंद बुद्धि और पेशियों में लकवा आदि। अब हम देखते हैं विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम निकोटिनिक अम्ल या नियासिन है। क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम निकोटिनिक अम्ल या नियासिन है और इसके स्रोत मांस, अनाज, मूंगफली का मक्खन और सब्जियां। विटामिन B5 की कमी के लक्षण पेलाग्रा रोग होना तथा पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन और इसका स्रोत हरी सब्जियां, मांस, यकृत, अनाज इत्यादि। विटामिन B6 की कमी के लक्षण है शारीरिक वृद्धि में रुकावट आना और एनीमिया का शिकार होना। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या है फ्रेंड्स? साइनोकोबालामिन। और अब हम देखते हैं विटामिन C।
विटामिन बी सी, यह जल में विलेय विटामिन है और इसका जो रासायनिक नाम है ये क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के स्रोत हैं नींबू, संतरा, नारंगी, आंवला, टमाटर और पत्तेदार सब्जियां। विटामिन सी की कमी के लक्षण, स्कर्वी रोग हो जाना जिसमें मसूड़ों से रक्त आने लगता है, ये विटामिन सी की कमी के लक्षण हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है जो अक्सर बच्चों में देखा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन और इसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। फ्रेंड्स, अभी हमने ये जो देखे ये सभी क्या थे, कार्बनिक तत्व थे। कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल और विटामिन। अब हम पढ़ेंगे अकार्बनिक तत्व। तो अकार्बनिक तत्व क्या होते हैं, शरीर में कुछ अकार्बनिक पोषक तत्व भी विद्यमान रहते हैं जो खनिज लवण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, अकार्बनिक तत्व जो पोषण तत्व में विद्यमान रहते हैं और इन्हें खनिज लवण कहे जाते हैं। ये हमारे शरीर को रोगों से बचाने में मदद करते हैं और उनके विकास में भी सहायता करते हैं। प्रमुख खनिज तत्व जो होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडीन इत्यादि होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है, यह शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है और इसके जो कार्य हैं जैसे अस्थि एवं दांतों का निर्माण करना और हृदय की धड़कन को संचालित करना। क्या होता है फ्रेंड्स, जो कैल्शियम होता है ये अस्थि एवं दांतों का निर्माण करता है और हृदय की जो धड़कन है इसको संचालित करता है। सेकेंड है रक्त के जमने में भी यह सहायता करता है और नाड़ियों को स्वस्थ रखता है एवं एंजाइम के स्रावित होने में भी सहायता करता है। विटामिन सी के लिए और डी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर कैल्शियम जो होता है ये भी इम्पोर्टेंट रोल करता है। अब हम देखते हैं कैल्शियम के स्रोत क्या क्या हैं। तो दूध एवं दूध से बनी वस्तुएं, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, मक्का आदि। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसके लक्षण क्या होते हैं, अस्थियों का ठीक से निर्माण न होना, दांतों का विलंब से निकलना और जल्दी टूट जाना, वयस्क में भी, गर्भवती स्त्रियों में हड्डियों में बनावट की प्रक्रिया रुक जाना। अब हम देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए फास्फोरस बहुत आवश्यक होता है। अब हम इसके कार्य देख लेते हैं। यह कैल्शियम के साथ संयुक्त होकर अस्थियों एवं दंत का निर्माण करता है। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी सहायता करता है और रक्त में इसकी उपस्थिति से शारीरिक अम्ल क्षार संतुलित को ठीक करता है, जो संतुलन होता है उसे ठीक करता है। फास्फोरस के क्या स्रोत हैं, तो दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे व संपूर्ण अनाज। लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है और शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। और जब यह लौह की कमी हो जाती है तो रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है जिससे रक्तता हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। और रक्त अल्पता को विशेष लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी से शरीर में क्षीणता आ जाती है, व्यक्ति को अधिक थकान महसूस होती है और आँखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, आंखें सफ़ेद दिखने लगती है, नाखून सफ़ेद दिखने लगते हैं, भूख नहीं लगना आदि लक्षण पाए जाते हैं। इसके स्रोत क्या होते हैं, तो इसके स्रोत में यकृत, अंडा, मेथी, पालक, पुदीना, अनाज, चना आदि होते हैं। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न एक हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है, जिसमें आयोडीन बहुत अधिक मात्रा में होता है और भोजन और पानी में थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए आयोडीन अनिवार्य होता है। क्या होता है, यह थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न एक हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है और जिसमें आयोडीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। भोजन और पानी में थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए आयोडीन जो होता है वो अनिवार्य होता है और जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है। इससे प्रभावित व्यक्ति के गर्दन के बीच में सूजन आ जाती है
और ये जो गर्दन के बीच में सूजन आती है, इस बीमारी को घेंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉइटर या घेंगा कहते हैं। आयोडीन के स्रोत देख लेते हैं। समुद्री वनस्पति, मछली, आयोडीन युक्त नमक आदि। नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम। यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम के स्रोत हैं लवण, मांस, मछली, अंडा, दूध आदि। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के संचालन में मदद करता है या संचालित करता है। पोटेशियम के स्रोत क्या हैं? मांस, अनाज, मछली, फल, सब्जियां। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? और आज हमने जो पोषण टॉपिक है इसे हमने कंप्लीट किया है, क्योंकि फ्रेंड्स जो पोषण है ना, इससे मिनिमम 2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।